आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितने भी परमानेंट प्लांट हैं आपके पास जो डोरमेंसी में थे, जैसे गुलाब है, कनेर है या फिर ये मोगरा है या फिर अलामंडा है, ऐसे जितने भी प्लांट्स जिनके अब फ्लावरिंग का समय हो रहा है, उनको उनकी केयर किस तरीके से करनी है, ये अपराजिता है, इन प्लांट्स की कैसे देख-रेख करेंगे जिससे कि फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाए? जैसे ये गुलाब का पौधा है, एक बार जब गुलाब आपने देखा होगा सर्दियों में नवंबर-दिसंबर में अच्छे से फ्लावरिंग कर चुका होगा। दोबारा फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। जितने भी आपके पास डोरमेंसी वाले प्लांट हैं, आप सबसे पहले उनकी गुड़ाई करके जितने भी वीड्स वगैरह निकल आए होंगे, वो हटा दीजिए। और यदि आपका प्लांट अनशेप्ड हो गया है, मतलब उसको ट्रिमिंग की ज़रूरत है या पत्ते बहुत पीले पड़ गए हैं, तो उन पत्तों को भी हटा दीजिए और हल्की ट्रिमिंग कर दीजिए। जिस भी प्लांट पे ट्रिमिंग करेंगे वहाँ पर हल्दी या साफ या कोई भी ऐसा फंजीसाइड लगाना आप ना भूलें। जब कभी हमें प्लांट में फ्लावरिंग लेनी होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी भुरभुरी हो, सख्त मिट्टी हो जाएगी, पत्थर की तरह सख्त यदि मिट्टी रहेगी, तो उस मिट्टी में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है और पत्ते सूख कर गिरते हैं। देखिए ये है केले का छिलका, आपको करना क्या है 2-3 केले के छिलके ले लीजिए, यानी एक गमले में 1 केले का छिलका सुखा करके उसे डस्ट बना लीजिए या फिर तोड़-तोड़ कर, यदि वो ड्राई 2-3 दिनों में हो जाएगा तो वह टूट जाएगा। तोड़ करके आप बस मिट्टी में दबा देना है। इसका लिक्विड बना करके भी आप अपने प्लांट पर सप्ताह में 1 या 2 बार दे सकते हैं। देखिए जैसे ये गुलाब है, इसके नीचे मैंने वो केले के टुकड़े तोड़कर दबा रखे थे जिससे मिट्टी मॉइस्ट है। मिट्टी का मॉइस्ट होना ओवर वाटरिंग करने से नहीं होता है। मॉइस्ट मिट्टी तभी होगी जब मिट्टी में बहुत ही रिच मात्रा में फर्टिलाइज़र हो। ये है अलामांडा, देखिए इसमें येलो फ्लावर्स होते हैं। बेलों वाला यदि कोई पौधा आप लगाना चाहते हैं तो अलामांडा भी एक चॉइस हो सकता है। आपको परसों के वीडियो में मैंने बताया था कि प्याज और कोलगेट को मिलाकर किस तरीके से एक फर्टिलाइज़र बनाना है, वो फर्टिलाइज़र अभी बेस्ट है। होम मेड यदि फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हैं। वैसे यदि आप एनपीके यूज़ करते हैं तो एनपीके 19-19-19 बेस्ट होता है। 129 रुपीज़ के करीब का नर्सरी पे आपको मिल जाएगा। यदि एक बार आप ले लेंगे तो वो 1 चम्मच महीने में एक बार 2 लीटर पानी में मिला करके, छोटा चम्मच 2 लीटर पानी में मिला करके आप अपने पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर आप जड़ों में भी डाल सकते हैं। देखिए ये है डीएपी। डीएपी एक ज़रूरी खाद होता है जो आप यदि गार्डनिंग करते हैं तो आपको नर्सरी से ज़रूर खरीद लेना चाहिए। कॉस्टली भी नहीं आता, एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे अभी याद नहीं है। 4 दाने डीएपी के अपने हर एक प्लांट पर आप महीने में एक बार दिया करें। आप देखें ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। जिनके यहाँ बुगनविला पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो इसका इस्तेमाल करें। मैंने आपको 15 से 20 दिन पहले डीएपी का इस्तेमाल करके दिखाया था और मेरे बुगनविला में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होने लगी है। डीएपी जड़ों को मजबूत करता है, स्टेम को तंदुरुस्त बनाता है और पत्तियों को निकलने में मदद करता है। तो डीएपी के 4 दाने, यदि आपका कंटेनर 8 से 10 इंच या 12 इंच का है तो सिर्फ 4 दाने आप डीएपी के डालिए। यदि आप ज़मीन में डालना चाहते हैं तो आप 15 से 20 दाने जड़ों को थोड़ा सा छोड़ करके मिट्टी में दबाकर छोड़ दीजिए। ये पानी में जल्दी सॉल्युबल नहीं होता है, धीरे धीरे घुलता है। यदि आपके गुलाब में रूट्स के पास ऐसा कोई रूट सकर निकल आया है तो उसे ज़रूर काट दें। इसमें से कोई फ्लावरिंग नहीं होगी और इसकी बढ़त नॉर्मल स्टेम से ज़्यादा होगी। ये आपके पोषक तत्वों को वीड्स की तरह बहुत जल्दी ले लेता है, बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखें, जितने भी परमानेंट प्लांट हैं जिसमें फ्लावरिंग लेना, उनके रूट्स नीचे से 2 इंच क्लियर होने चाहिए, यानी रूट्स के पास धूप आप समझ लीजिए हैक है जो हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारा पौधा सड़ जाता है। और ये सब करने के बाद डीएपी के 4 दाने बस आप मिट्टी में दबा दीजिए, जड़ों के पास नहीं दबाना है। जैसे हम बीजों को बोते हैं उस तरीके से करना है। ये है एनपीके। एनपीके 19-19-19 बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र होता है। इसे महीने में एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ऑप्शनल है। यदि आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसकी जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। वीक में एक बार, इफ़ेक्ट उतना ही रहेगा। होममेड फर्टिलाइज़र का इफ़ेक्ट बल्कि केमिकल से ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में
इसका इफ़ेक्ट होता है। जब आप ये खरीदने जाएँगे 19 इसके कलर चेंज्ड मिल सकते हैं आपको। जैसे मेरे पास व्हाइट है, कहीं पिंक मिलेगा। ये केमिकल सॉल्यूशन होता है, वैसे लिखा इस पर ऑर्गेनिक है लेकिन ये केमिकल ही होता है और इसके कलर चेंज मिलेंगे तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतनी मात्रा 1 लीटर में आपको डालना है। थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो फिर 2 लीटर में डालना है। इस बात का ध्यान रखें, जब धूप तेज हो इस सॉल्यूशन का छिड़काव आप नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके पौधे सडनली मर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका ओवरडोज आपके पौधे को खराब कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो प्याज और नींबू को पानी में 2 दिनों तक भिगो दीजिए और फिर उस पानी को डायरेक्टली आप अपने पौधे पर यूज़ कीजिए। प्याज जो है और ओरिजिनली एनपीके होता है। नींबू, सिट्रस जितने भी पील्स होते हैं वो आपके पौधे के पीएच को मेंटेन करते हैं और इनको एसिडिक सॉइल चाहिए, तो आप नींबू या फिर किसी भी प्रकार के पील्स हैं उन्हें पानी में कम से कम 48 घंटे के लिए भिगो दीजिए और फिर उस पानी को डायरेक्टली अपने सभी प्लांट पर आप यूज़ कीजिए। ये वीक में 1 बार कर सकते हैं। प्याज के छिलके ले सकते हैं, केले के छिलके ले सकते हैं, आलू के छिलके ले सकते हैं। इस तरीके से किचन से जो भी वेस्ट निकलता है उसे भिगोइए। नींबू और प्याज उसमें होना ज़रूरी है, प्याज के छिलके, और उसको डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। हर एक वीक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। धन्यवाद।